अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम और फजल से अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जितनी भी प्यारी आंखें देख रही हैं उन सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक और ईद मुबारक एडवांस में। अल्लाह ताला सबको ऐसी हज़ारों लाखों खुशियाँ और ऐसी ईदें मनाने की तौफ़ीक अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये मेरा व्लॉग है शॉपिंग का। जैसे कि हम पैदल जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, कुछ थोड़ी बहुत छोटी-मोटी। ऑलरेडी मेरे तो 3 सूट स्टिच हुए हुए थे, मैंने ले लिए हुए थे, स्टिच भी करवा लिए थे, मामा लोगों की तरफ पड़े हुए थे, इसलिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मेरी नंद ने और देवर ने, उनकी हमने शॉपिंग करनी थी और मैंने सिर्फ अपने जूते लेने थे, इसलिए फिर हमने वो शॉपिंग की। तो ये थी शॉपिंग हमारी, तो जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपको हमारी शॉपिंग पसंद आई तो आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे शॉपिंग में काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, हमें ना शुरू से एक आदत है ना यूट्यूब की फैमिली के, मैं वकेंट रहती हूँ जैसे कि आप सबको पता है। तो ससुराल मेरा जो है वो गांव में रहता है, लेकिन मुझे अपने वकेंट की चीज़ें पसंद आती हैं, मुझे और कहीं से भी पसंद नहीं आती, क्योंकि एक आदत हो जाती है ना इंसान की, शुरू से हमारा माइंड बना हुआ होता है। लेकिन जूती भी मुझे बहुत मुश्किल से पसंद आई थी यहाँ से। तो जो वहाँ के रहने वाले होते हैं उन्हें भी अपने बाज़ार से ये बात है कि जैसे कि मेरी ननद, मेरी सास जो है, उन सबको वहाँ की चीज़ें पसंद आती हैं, क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले हैं, उन्हें अपने बाज़ार की चीज़ें पसंद आती हैं। हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमें यहाँ की अपनी जगह की चीज़ें पसंद आती हैं। पूरा बाज़ार मैंने उन्हें घुमाया और मुझे जूता पसंद आया, फिर जाके मैंने सोल वाला लिया। इस बार मैंने पक्का प्लान किया हुआ था कि मैंने ना जूता लेना ही सोल वाला है, क्योंकि सिंपल पहन के मैंने कहा थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज होना चाहिए ना। हर टाइम एक ही डिज़ाइन बंदा लेकिन थोड़ा सा बंदे चेंजिंग लानी चाहिए। तो बस इसी तरह मैंने अपने लिए छोटी-मोटी थोड़ी-सी चीज़ें ली थी और दूसरे दिन फिर हमें ना बाज़ार जाना पड़ा। वो इसलिए कि नंद की सास आई थी, उन्होंने शॉपिंग करवानी थी उसे, तो फिर उसे हम साथ लेके गए। तो उनकी सास भी साथ थी, तो उन्होंने फिर ड्रेस वग़ैरह और छोटी-मोटी चीज़ें ली और साथ जूते वग़ैरह उसके लिए। तो इसमें अब ये ब्लैक कलर का जो सैंडल आपको जूता नज़र आ रहा है ना, ये मेरा था और बताइएगा। और ये ब्लू वाला जो था ये मेरी नंद का था और मैरून वाला जो था मेरी सास का था। और ये शूज़ जो थे ये मेरे छोटे देवर के थे। ये ठीक है, ये हमने वहाँ से उस दिन शॉपिंग की थी सब ने। उसके बाद सेकंड डे जब गए थे फिर एक सूट और नंद का जूता जो है वो लेके आए थे, बस उसी की शॉपिंग ना। तो ये जो ड्रेसेस भी थे ये मेरी नंद का था, अपने घर वालों की तरफ से ये वाला सूट, और वाइट छोटे का था, सिलाई हुआ हुआ स्टिच हुए हुए इन्होंने लिए। और दूसरा भी जो था ब्राउन कलर का सूट, वो भी सिलाई हुआ हुआ ही, कुछ टाइम पहले एक शादी थी उसने लिया था, तो ये भी न्यू था, एक दफ़े उसने पहना था, तो ये भी उसने वहीं से लिया था। तो तीसरा जो ड्रेस था वो उसकी ईदी का था, जब ईद आई थी जो ससुराल वालों ने लेके दिया था, साथ जूते भी और ड्रेस भी। और एक वॉच ली थी, वो अपनी तरफ से ली थी, और ये चीज़ें बस ये बस शॉपिंग थी हमारी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है छोटी-मोटी। क्योंकि आपको पता ही है यूट्यूब की फैमिली के मेरे हस्बैंड नहीं है, नहीं तो मैं भी छोटी-मोटी हर चीज़ लेती होती थी, हम यहीं से शॉपिंग करते होते थे। वो मुझे एक दिन गाँव जाने से पहले हम लोग सारी शॉपिंग वो मुझे यहीं से करवाते थे। चूड़ियाँ होगी, मेहंदी होगी, कैचर वगैरह और जो भी छोटी-मोटी जैसे कि बैंगल्स वगैरह होगी, उसके बाद फिर इयररिंग्स वगैरह हो गए, सारी चीज़ें वो मुझे दिला के देते होते थे। इस बार मेरे हस्बैंड नहीं थे तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, ना मैंने मेहंदी लगाई, ना फेस का कुछ भी मैंने किया, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ़ एक हल्का-सा समझो, बस फेस पे कुछ भी नहीं लगाया। आप यकीन कर सकते हैं कि मेरा दिल ही नहीं था, मैंने कहा मेरा देखने वाला यहाँ पे है ही नहीं, तो मैंने किसको तैयार होके दिखाना। बस मैंने ड्रेस पहन लिया था सिंपल और जूते पहन लिए थे, वो भी एक ही ड्रेस मैंने पहना है। उसके बाद 2 जो ड्रेस मेरे हैं, एक मैंने अलविदा जुम्मे पे पहना था और एक उसी तरह पड़ा हुआ है अभी तक भी मेरा। आज हालाँकि ईद का जी तीसरा दिन है, तो ना बिल्कुल भी मैं तैयार हुई। तो इसी तरह बस
आपको पता ही है परदेश में हस्बैंड हो तो फिर दिल नहीं करता, ये बात है कि काफ़ी लोग तैयार हो किस तरह वीडियो कॉल, मेरा फिर वो दिल अजीब सही था। मैं तो बल्कि सुबह उठने से पहले ना, कब्रिस्तान जाने से पहले भी मैं थोड़ी सी रोई थी अपने हस्बैंड के लिए। मुझे बहुत याद आई थी क्योंकि वो, हम दोनों इकट्ठे कब्रिस्तान जाते होते हैं, जैसे कि उनकी नाना की कब्र होती है, और अब तो दादा भी फोत हो गए दादा की। फिर मैं जाके चादरें वगैरह लेके आई थी, फूल वगैरह लेके आई थी कब्रों के लिए। तो यहाँ पे फिर हम कब्रिस्तान सुबह आए थे ईद के फर्स्ट डे, सबसे पहले कब्रिस्तान आए, उसके बाद ये सब ईद पढ़ने गए जितने भी जेंट्स हैं। और जैसे कि आपको पता है इत्काफ में बैठे हुए थे ससुर, तो वो भी मेहमान काफ़ी थे माशाल्लाह, आ जा रहे थे, और दादा की दुआ के लिए भी सब आ जा रहे थे। इसी तरह बस यही थी मेरी रूटीन जो मैं आपके साथ शेयर किया है। तो मेरी ईद पे बस ये सब कुछ था। उसके बाद मैं ईद के फर्स्ट डे जो था शाम में, फिर मैं अपनी मामा की तरफ आ गई थी ना, अपनी मामा लोगों की तरफ। तो मैं अभी मामा की तरफ ही अब कुछ टाइम यहीं पे रहूँगी। दिल ही नहीं लगता वहाँ पे, मैं क्या करूँ, मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है तो मेरा वहाँ पे दिल नहीं लगता। साथ में उधर इतनी रही भी नहीं हूँ तो मेरा दिल वहाँ पे नहीं लगता गाँव में बिल्कुल भी। अजीब सा मेरी हालत, आजकल भी मेरा दिल बहुत परेशान हुआ हुआ है ना, तो अजीब सी कैफियत हुई हुई है मेरी। पता नहीं, अंदर से दिल खुश नहीं है मेरा बिल्कुल भी, बहुत परेशान है। तो रात में फिर नंद का दिल कर रहा था इसी तरह पिज़्ज़ा खाने का, तो फिर मैंने और मेरे देवर ने, हमने पैसे डाल के तो उसको, उनको फिर दोनों नंदे थी, दूसरी नंद भी आई थी जो शादीशुदा है, तो फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर, मेरे देवर ने किया तो सब ने खाया फिर ये पिज़्ज़ा। तो मैंने तो अपने हस्बैंड को बहुत मिस किया, उनकी फिर वीडियो कॉल भी आई थी, उन्हें भी दिखाया, मैंने कहा आपको मैं मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो बहुत इन चीज़ों की क्रेविंग होती है। जब से हस्बैंड गए हुए हैं तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुछ भी ऐसा खाने का, मंगाने का। तो हस्बैंड के साथ मैं कहती हूँ, मेरी तो कुल कायनात भाई मेरे हस्बैंड है, मैं तो कहती हूँ एक ही बात। तो आप सबका भी यही हाल होगा, जितने भी शादीशुदा लड़कियाँ हैं उन सब के लिए भी ना